नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबाला मीडिया। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब दे रहे थे और कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव को मोदी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है और ये देश के हित में एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि चुनावों की वजह से देश का ज्यादातर समय स्टैंड स्टिल हो जाता था। उन्होंने कहा कि ये फैसला पहले ही हो जाना चाहिए था। देश के हित में ये बहुत बड़ा कदम है और ये तभी हो जाना चाहिए था जब देश आज़ाद हुआ था, लेकिन नरेंद्र मोदी देश के बारे में सोचने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। विज ने कहा कि हमारे देश का बहुत सारा समय इलेक्शन के कारण स्टैंड स्टिल हो जाता था, आचार संहिता लग जाती है और कई दिन काम नहीं हो सकते। एक चुनाव जाता था तो दूसरा चुनाव आ जाता है, एक प्रदेश से चुनाव का काम हटता था तो दूसरे प्रदेश में चुनाव आ जाता था, इसलिए ये बहुत अच्छा निर्णय है। वहीं कांग्रेस व अन्य विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही है। इस सवाल पर विज ने कांग्रेस पर जबरदस्त तंज कसते हुए कहा कि एक जानवर होता है उल्लू, उसको रोशनी अच्छी नहीं लगती, वही हिसाब कांग्रेस का है, इन्हें कोई भी अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती। इधर कांग्रेसी नेता शमशेर गोभी ने कहा है कि सरकार बनने के बाद अपना घर तो भरेंगे। साथ ही फरीदाबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज शर्मा ने कहा है कि 50 वोट दो नौकरी पाओ। इस पर विज ने कहा कि लाख छुपाओ छुप नहीं सकेंगा, राज है कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। यही इनकी असलियत है, कोई ना कोई बोल ही जाता है कि ये है हमारी राजनीति, इसलिए ये राजनीति में आए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि ये फिर से नौकरियों में खरीद फरोख्त शुरू करना चाहते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अभी कोई भी सीएम का चेहरा नहीं है, परिणाम आने के बाद विधायक तय करेंगे। इस बयान पर विज ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज किया और कहा कि जिनका सीएम बनना ही तय नहीं है वो सीएम के बारे में क्यों सोचे, लेकिन उन्होंने पहले ही हुड्डा साहिब को समझा दिया कि सीएम बनने की ख्वाहिश छोड़ दे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने 7 गारंटी दी है, जिस पर विज ने हुड्डा पर जबरदस्त तंज कसा और कहा कि इससे ज्यादा आश्चर्य की बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि जिसकी अपनी गारंटी नहीं है वो दूसरों को गारंटी दे रहा है। विज ने कहा कि हुड्डा पर कितने केस चल रहे हैं, अपनी गारंटी नहीं है, वो कब जेल चले जाए, वो दूसरों को गारंटी दे रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा अनिल विज ने। देश के हित में ये बहुत बड़ा कदम हो तो जाना चाहिए था जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तभी से, लेकिन देश के बारे में सोचने वाला पहली बार प्रधानमंत्री आए हैं नरेंद्र मोदी जी। हमारे देश का बहुत सारा समय इलेक्शनों के कारण स्टैंड स्टिल हो जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, कई दिन काम नहीं हो सकते और एक चुनाव जाता था दूसरा आ जाता था, एक प्रदेश से हटता था दूसरे प्रदेश में हो जाता था। बहुत अच्छा निर्णय लिया। एक जानवर होता है उल्लू, उसको रोशनी अच्छी नहीं लगती, वो हिसाब इनका, इनको कोई भी अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती। बात ये है जिनका सीएम बनना ही नहीं है वो सीएम के बारे में क्यों सोचें, और उन्होंने इसीलिए हुड्डा साहब को पहले ही समझा दिया कि सीएम बनने की ख्वाहिशें छोड़ कहा है, लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। असलियत तो यही है इनकी, पर कोई ना कोई तो बोल ही जाता ना जी, कोई ना कोई तो बता ही रहा ना जी कि ये है हमारी राजनीति, इसलिए हम राजनीति में आए। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोबारा नौकरियों में खरीद फरोख्त दोबारा शुरू करना चाहते हैं। ये जो टैलेंट है हरियाणा का, जिसको हमने काबिलियत के आधार पर नौकरियां दी, उस काबिलियत को ये सिफारिश और पैसे के बल पर दबाना चाहते हैं। आज हरियाणा के एक एक युवा को खड़े होकर इनका विरोध करना चाहिए। कश्मीर में धारा 370 हमने खत्म की और शांतिपूर्वक चुनाव का पहला फेज संपन्न हुआ है। उससे पहले भी वहाँ पर G20 की मीटिंग हुई थी। तो कश्मीर बिल्कुल बदल रहा है और जैसा सारे देश में सत्ता लोगों के हाथ में है, वहाँ भी सत्ता लोगों के हाथ में आएगी।
ज्यादा आश्चर्य की बात और कोई नहीं हो सकती। जिसकी अपनी गारंटी नहीं है उसके ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर इतने केस चल रहे हैं। अपनी गारंटी नहीं है कि कब जेल में चला जाए, वो दूसरों को गारंटी दे रहा।